मारिया मुझे रो के चिल्ला के बताने लगी कि मेरे साथ जास्ती कर रहे हैं। जब मारिया दूसरे कमरे च लेके गए, ओदे हथ पैर बंधे सी, ओदे नाल दो मुलजिम होर भी नाल रले सी। रात के अंधेरे में इस तरह मुख्तलिफ बच्चियों को कत्ल किया जाता है और फिर सुबह उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसको दफना दिया जाता है। तो वालिद साहब उसके हाथ में एक पानी का बोतल थमा देता है कि आपने एक बहादुरी का मुजाहिरा किया है, अब पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लें। लेकिन अब आपके घर में मौजूद आपका वालिद साहब ही आपका रेप करने लगता है। पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक करीबन सालाना तौर पर 21,900 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुई है। 1 लाख तक फ़ाइन है और करीबन 25 ईयर्स तक वो प्रिजन्स यानी जेल की सज़ा उनके लिए मुख्तस की गई है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ कवानीन मौजूद है, लेकिन क्या ये कवानीन लागू होते भी हैं या नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल, मासूम बच्चे के नाम। ये वाक़या नया है लेकिन कहानी बहुत पुरानी है। टोबरटेक सिंध समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ रूरल एरिया में रात के अंधेरे में इस तरह मुख्तलिफ बच्चियों को कत्ल किया जाता है और फिर सुबह उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसको दफना दिया जाता है। मुख्तलिफ रूरल एरिया में इस तरीके से रात के अंधेरे में बच्चों के साथ रेप किया जाता है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उनको ऑनर किलिंग का शिकार किया जाता है और फिर इस तरीके से सुबह उनकी बीमारी का बहाना बनाकर उसको दफन किया जाता है और हमेशा के लिए उसकी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता कि असल में इस बच्ची का मौत किस वजह से लाहक हुई है और फिर खामोशी का इजहार करते हैं और वो मुजरिम जो है वो मज़ीद ताकतवर बनता है और मज़ीद भी इस तरह बच्चों का वो शिकार करता रहता है। हमारे कानून में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कानून तो मौजूद है, लेकिन वो कानून कितना मजबूत है हम आपको ये भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑनर किलिंग की वजह से कितने बच्चों का कत्ल किया जाता है पाकिस्तान में। हम आपको इस वाक़े के मंजरकशी भी पेश करने जा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप ये वीडियो में देख सकते हैं। नहायत अफसोस का मकाम है कि एक भाई जो है एक बहन के ऊपर बैठकर उनका गला दबाने की कोशिश करते हुए उनकी मौत के मुंह में धकेल रहा है। साथ में उसका वालिद साहब बैठा है जो खुद पानी पी रहा है और एक भाई जो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्ची एक दूसरी खातून जो है वो भी मिन्नत समाजत कर रही है कि इस बच्ची को छोड़ दे, लेकिन वालिद साहब जो है गुस्से में उनको मैसेज दे रहा है कि नहीं, ये बच्ची मुझे अजीज़ है लेकिन इज़्ज़त का सवाल है। तो उस वजह से जब ये भाई जब अपनी बहन का कत्ल करता है रात के अंधेरे में, तो वालिद साहब उसके हाथ में वो एक पानी का बोतल थमा देता है कि आपने एक बहादुरी का मुजाहिरा किया है, अब पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लें। ये वाक़या जो है नहायत ही हैरानकुन वाक़या है, लेकिन मेरे लिए इस वक्त ये वाक़या नया नहीं है। पाकिस्तान के इस तरह रूरल एरिया में इस तरह वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर पेश आते हैं और इस तरीके से बच्चों का कत्ल आम जो है वो जारी है। इस वाक़े के बाद जो है पूरी कौम में गम गुस्सा है और इस वाक़े के बाद जो है मर्द के किरदार के ऊपर भी सवालात उठना शुरू हुए। तो एक हकीकत ऑनर किलिंग की भी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा रेप के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। पहले तो कोई पराई बंदा जो आकर आपका रेप करता था और आप अदालत में जाते या उनको ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन अब आपके घर में मौजूद आपका वालिद साहब ही आपका रेप करने लगता है। अब आपके घर में मौजूद आपका भाई ही आपका रेप करने लगता है। अब आपके घर में मौजूद एक छोटा सा बच्चा भी आपका रेप करने लग जाता है। पहले तो पराई लोगों से हमें हमारी बच्चियों को ख़तरा लाहक था, लेकिन अपनों से अब अपनों से रेप के ख़तरात जो है वो लाहक है, जो नहायत ही हैरानकुन है। अब ज़रा आपको ऑनर किलिंग के बारे में बताते हैं, रेप केसेस के बारे में भी बताते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने जो डेटा जारी किया उसके मुताबिक करीबन सालाना तौर पर 21,900 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुई है, जिनमें मुख्तलिफ बच्चों का रेप किया जाता है। ये केसेस जो है आदाद शुमार बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके रोकथाम में कोई हिकमत अमली अभी तक नहीं बनाई गई है। अब ज़रा हम आपको कानून के बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक रेप करने वालों के लिए, ऑनर किलिंग के लिए, किलर के लिए क्या सज़ा है। तो उसमें करीबन 1 लाख तक फ़ाइन है और करीबन 25 ईयर्स तक वो प्रिजन्स यानी जेल की सज़ा उनके लिए मुख्तस की गई है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ कवानीन मौजूद है,
लेकिन क्या ये कवानीन लागू होते भी हैं या नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। आपको कंदील बलूच मर्डर केस याद होगा कि किस तरीके से एक भाई जो है अपने बहन का कत्ल करता है और फिर अदालत से उनको रिहाई मिल जाती है। और ये केसेस जो है आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस तरह दिखाई और सुनने को आपको मिल जाती है। तो इसके बाद जो है वो जो कल्प्रिट है वो मज़ीद मजबूत हो जाता है और मज़ीद मजबूती के बाद वो फिर दोबारा भी इस तरह चीज़ें करता है। पहले तो ऑनर किलिंग की बुनियाद पर कत्ल किया जाता है, अब तो रेप केसेस किए जाते हैं और ख़ुद अपने बच्चों का रेप करते हैं और फिर उनको खामोश कराने के लिए रात के अंधेरे में उसका कत्ल किया जाता है और फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उनको दफन किया जाता है। हमारी सोसाइटी की एक डार्क साइड है।